कोरोना के संक्रमण के बीच नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। लॉकडाउन शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन ये पाबंदियां काफी कड़ी हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर तेज होती जा रही है। पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को जो आंकड़ा आया वो चिंता पैदा करने वाला है। ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं। मंगलवार को दिल्ली में 21,259 नए मामले सामने आए। मंगलवार को कोरोना से 23 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 25.65% रहा। दिल्ली में इन बढ़ते आंकड़ों की वजह से डीडीएमए ने नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जो मंगलवार से लागू भी हो गई हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नए नियम काफी कुछ लॉकडाउन जैसे ही हैं। दिल्ली में अब रेस्टोरेंट, बार पूरी तरह से बंद है। प्राइवेट दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस पहले से ही बंद हैं। बेवजह घर से ना निकलने को कहा गया है। किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत है। दिल्ली में हर 4 में से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। डीडीएमए के तहत जारी गाइडलाइन में दिल्ली सरकार ने ये जारी किया है कि अब प्राइवेट जो कार्यालय हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी उनके कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट और बार को 50% की क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया गया था, उसे भी वापस लिया गया है। अब रेस्टोरेंट टेक अवे होंगे, यानी कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, होम डिलीवरी की मांग कर सकते हैं, या वहां से जाकर के पैक भोजन ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 19,000 से ज़्यादा मामले 24 घंटे के अंदर आए हैं, जो ये बताता है कि वाकई बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। दिल्ली में 25% की जो इन्फेक्शन दर है, उससे ये बात सामने आती है कि दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। एनसीआर में भी लगेगी दिल्ली जैसी पाबंदी। दिल्ली में दूसरे शहरों के लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है। दिल्ली से सटे 4 शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जो पाबंदी दिल्ली में है, उन्हें एनसीआर में भी लागू की जाए। केंद्र सरकार से अपील करूंगा, डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। हालांकि नई पाबंदियां लगने से कारोबारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल्स के बिजनेस में जो लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले 2 साल में उन्हें काफी नुकसान हुआ है और अब फिर से बंद होने के चलते उनके सामने अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की भी दिक्कत हो जाएगी। इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड है। पिछले 2 साल से पूरे हिंदुस्तान के 25% रेस्टोरेंट परमानेंटली बंद हो चुके हैं। हमारी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि अगर हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स नहीं बढ़ रही हैं तो प्लीज़ ये लॉकडाउन्स इम्पोज ना करें, क्योंकि इनकी इम्पोजिशन से जो हमारी इंडस्ट्री है, जो भी बैरली सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी, शायद मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, वो फिर से पूरा वापस धकेली जाती है। 2 ईयर से बैंक्वेट इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। हमारे जितने सीजन थे फ्लॉप हो चुके हैं। सब कुछ होने बस काम नहीं है। हम 2 साल से सब कुछ दे रहे हैं पर हमें बिजनेस नहीं आ रहा है। जो हमारा स्टाफ है उनको भी हमने बोला कि जस्ट लाइक इफ यू वांट टू गो टू योर होम टाउन, यू कैन गो टू योर होम टाउन। इन केस यू वांट टू स्टे, आप रह सकते हो। डीडीएमए के इस दोनों निर्णय से व्यापार का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होने वाला है। यदि हम प्राइवेट ऑफिसेज की बात करें तो दिल्ली में लगभग 3 लाख से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिसेज काम कर रहे हैं, जिसमें व्यापारियों के भी ऑफिसेज हैं और अन्य प्रोफेशनल्स के भी ऑफिसेज हैं। ये ऑर्डर आने के बाद में वो सारे ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। बढ़ रहा है मृतकों का आंकड़ा। 24 घंटे में 23 मौत। दिल्ली में मंगलवार को जो आंकड़ा सामने आया, उनके मुताबिक 23 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई, जबकि इससे पहले इसी महीने में 53 लोगों की मौत हुई थी। यानी मृतकों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बुजुर्गों पर भारी तीसरी लहर। दिल्ली के आंकड़ों से एक बात और सामने आ रही है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बुजुर्ग और बीमारियों से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच दिल्ली में जान गंवाने वाले 40 लोगों में से 34 को कैंसर, हार्ट या लीवर की बीमारियां थीं।
25 मरीजों की उम्र 60 से ज्यादा और 14 की उम्र 41 से 60 के बीच थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।